उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है जिसमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर इस्राएल के लोगों की नींव तक की कहानी बताई गई है। यह पुस्तक हमें परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रेम, न्याय और प्रतिज्ञाओं को समझाती है। उत्पत्ति की शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य को बनाया। उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा जहां वे शांति और आनंद से रहते थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण पाप संसार में आया और आदम हव्वा को वाटिका से बाहर जाना पड़ा। यहीं से दुख, परिश्रम और मृत्यु का आरंभ हुआ। इसके बाद कैन और हाबिल की कहानी आती है जहां ईर्ष्या के कारण पहला हत्या का पाप हुआ। फिर नूह की कथा आती है। जब संसार पाप से भर गया तब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा संसार का न्याय किया, लेकिन नूह और उसके परिवार को बचाया। नूह की नाव और इंद्रधनुष परमेश्वर की करुणा और वाचा का चिन्ह बने। बाद में बाबेल का गुम्मट बनाया गया जहां मनुष्य ने घमंड किया और परमेश्वर ने उनकी भाषाएं बदल दी। इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे महान वंश, आशीष और प्रतिज्ञा की। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उसकी पत्नी सारा से इसहाक का जन्म हुआ जो प्रतिज्ञा का पुत्र था। इसहाक के दो पुत्र हुए, याकूब और एसाव। याकूब ने ज्येष्ठता का अधिकार और आशीष प्राप्त की। याकूब को स्वर्ग की सीढ़ी का दर्शन हुआ जहां परमेश्वर ने उससे वाचा दोहराई। याकूब के 12 पुत्र हुए जिनसे इसराइल के 12 गोत्र बने। यूसुफ याकूब का प्रिय पुत्र था। उसके भाइयों ने ईर्ष्या में उसे मिस्र में बेच दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार यूसुफ मिस्र में ऊंचे पद पर पहुंचा। उसने अकाल के समय मिस्र और अपने परिवार को बचाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया और कहा, तुमने बुरा सोचा था पर परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति पुस्तक का अंत याकूब और यूसुफ की मृत्यु से होता है, लेकिन साथ ही परमेश्वर की आशा और प्रतिज्ञा बनी रहती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में कार्य करता है और जो उस पर विश्वास रखते हैं उन्हें वह